नेक्स्ट टॉपिक है लिसन विथ। हुण तुहाडे सामने जो कैपेसिटर है, हाले हैडिंग ना लिखियो कुछ भी, देखो जिहड़ा कैपेसिटर है बेटा, ओदी प्लेट्स के उपर अगर एक प्लेट ते चार्ज क्यू है तो दूसरी ते माइनस क्यू है। एक ही है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ऑफ ईच प्लेट, ते डी की है और सरफेस चार्ज डेंसिटी आही है। ठीक हो गई गल है ना। हुण तुहाडे सामने कैपेसिटर दीयां जिहड़ियां दो प्लेट्स है, चार्ज कैपेसिटर दीयां दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक तो दोनों प्लेट्स एक दूजे नूं की कर रही हैं, अट्रैक्ट के रिपेल, अट्रैक्ट। तो क्या आप दस सकते हैं कि ये जिहड़ियां कैपेसिटर दीयां दो प्लेट्स है, एक ते चार्ज प्लस क्यू एक ते माइनस क्यू, दोनों दे विच दूरी डी, तो ये एक दूसरे ते कितनी फोर्स लगा रही हैं? क्यू ई तो निकालना, कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई कर देना भाई Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कर दो, क्योंकि वो क्यों नहीं लगना, वो पॉइंट्स है। तो इसका हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स between the two plates of a charged capacitor. Two plates of a charged capacitor है क्या? हाँ उस तो बाद इस तो बाद कर लियो ना। हुण देखो, हुण जिहड़ा कैपेसिटर है, इहदियां दो प्लेट्स च फोर्स किद्दां कड्ढनी है, तो लिख लो, देखो पुत्र किद्दां सोचना वा। हेयर one of the charged plate of capacitor is lying in the electric field produced by other charged plate, other charged plate। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब फोर्स की हो गई। सुनो पुत्र, हुण इहनूं इदां सोचो कि आ जिहड़ी राइट वाली प्लेट है, ਇਹਦਾ चार्ज है Q और ये जिस जगह ते लाई कर रही है उत्थे लैफ्ट वाली प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। लैफ्ट वाली प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड है, लैफ्ट वाली प्लेट जिथे लाई कर रही है उत्थे राइट वाले का इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो हुण मतलब इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड तो है पर सिंगल करके, इको प्लेट करके। ठीक होई गल? पर अगली गल सोचो, सुनो समझो, आ जिहड़ियां दो प्लेट्स हुंदियां, इन्हां दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा कैपेसिटर दे अंदर, तो फिर एक करके कितना हो, तो समझ आई गल? ਇਹਦਾ मतलब F की हो गया, स्टेप लगा समझ? अच्छा हुण
हुण जो सिग्मा है, इधर देखियो, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ਇਹਦਾ आंसर Q और सिग्मा की टर्म च। तो आप इथों सिग्मा नू Q बाय A लिख सकते हैं इथे, तो F बन जाएगी आहा, क्या आप इथे इथों Q की वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A, यदि वैल्यू सिग्मा इंटू A तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कंसैप्चुअल ਲਈ भी, कंपटीशन ਲਈ भी, न्यूमेरिकल्स ਲਈ भी, कि कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो आप आंसर भी लिख सकते हैं, आ भी लिख सकते हैं, ईवन आ भी लिख सकते हैं। वो क्यू सिग्मा की टर्म चाहे इस क्यू की टर्म चाहे सिग्मा की टर्म च, पर ये एप्लीकेबल सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए है ना। फिर लिखो हेडिंग, सो हेडिंग लिखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab or conducting slab। डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब। तो आ बेटा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक प्लेट इस तरह वा, दूसरी इस तरह, दोनों प्लेट्स के विच डिस्टेंस है D, ते A की है एरिया ऑफ ईच प्लेट है ना। ते जदों पुत्र आ सारी दो प्लेट्स के विच जगह सारी वैक्यूम होंदी है, ता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम कितनी होंदी है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये रिजल्ट असी कल डिराइव किया सी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिहड़ी कैपेसिटेंस है, अगर वो दोनों प्लेट्स के विच सारा वैक्यूम होए तो वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D है। पर हुण होया की है, सानू कहा गया कि असी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है कदों, जदों दो प्लेट्स के विच जिहड़ी खाली जगह वा उत्थे की रख दी गई, एक डाईइलैक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब। तो आप डाईइलैक्ट्रिक स्लैब की गल करन लगे हैं, तो आ पुत्र लिया के रख दी गई
डाई इलैक्ट्रिक स्लैब। हुण तुहानू समझ होनी की चाहिए है। देखो अगर ये डाई इलैक्ट्रिक स्लैब है तो यदा एक डाई इलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी होएगा कि पहला स्टेप, इस स्लैब की कोई विड्थ भी होएगी तो आपां इहदी विड्थ कितनी मनी, स्मॉल टी। तो कैपेसिटर दियां प्लेट्स दे विच दूरी हैगी है डी ते विड्थ ऑफ स्लैब है टी। और अगर सानू कोई कहे कि डाई इलैक्ट्रिक स्लैब ने पूरी जगह ऑक्यूपाई की है तो यदा मतलब फिर टी ते डी बराबर हो जाऊगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि स्लैब की थिकनेस टी और डी बराबर होए, टी डी तो घट भी हो सकता तो मैक्सीमम बराबर दे बराबर, है ना। वो उदों है जो पूरी जगह ही स्लैब ने ऑक्यूपाई कर रही दो प्लेट्स। हुण पुत्र नाल अगली गल की याद आनी चाहिए है कि जदों आपां डेरीवेशन करते हैं तो कैपेसिटर दी जिहड़ियां दो प्लेट्स है उन्हां विचों एक तो असीं अर्थ कर दिंदे आ ग्राउंडेड, है ना, ये जरूर शो करया करो। दूसरी गल जिहड़ियां कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स है उन्हां विचों एक प्लेट ते आपां कहता कि चार्ज है प्लस क्यू, एक ते कहता माइनस क्यू। कहता अच्छा हुण क्योंकि ए कौन है तो यदा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई क्यू बाय सिग्मा क्यू की टर्म च क्यू सिग्मा की टर्म च लोड पै सकती है, इसलिए ये रिलेशन भी लिख लिया। अच्छा फिर नाल पुत्र देखो थोड़ा जा ध्यान दो, आ जी जगह वा आ वैक्यूम है और आ भी वैक्यूम है। तो आपां क्योंकि खास करके कैपेसिटेंस वाले टॉपिक च वैक्यूम के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड का सिंबल असी ई नॉट लेने हैं। तो इट मीनस क्योंकि आ वैक्यूम है पुत्र, आ भी वैक्यूम है, आ स्लैब है तो आ इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा ई नॉट, इत्थे भी ई नॉट होएगा, पर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ई होएगा क्योंकि ये दिमाग च बिठा लेना वा भाई स्लैब के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ई है। ते नाल ही पिछला टॉपिक याद भी आना चाहिए कि ई नॉट बाय के हुंदा, है ना। ते नाल ये भी याद आना चाहिए कि जिहड़ा ई नॉट हुंदा उहनूं आपां सिग्मा बाय ए सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ये सारे रिजल्ट्स कीते ही। ते सिग्मा की वैल्यू जे इत्थे पुट कर दईए तो ई नॉट की जगह ते आपां क्यू ए ओवर, है ना, पता लग रहा ये सारिया गल्लां जुड़ियां हुई। अच्छा हुण पुत्र साडा मेन परपस तां की है कैपेसिटेंस कढना, पर कदों जदों स्लैब है, स्लैब का मतलब जदों प्लेट्स के अंदर मटीरियल मीडियम है। तो हुण इस तो बाद आ पहला स्टैप सी, फिर आ लिख लिया, डायग्राम बना ली, नंबरिंग करती। हुण पुत्र अगला स्टैप मैं इत्थे लिख रहा कि कैपेसिटेंस कढ़न दे लई असी कैपेसिटर दियां दो चीज़ां नोट करते हैं, एक कैपेसिटर दी पॉजिटिव चार्ज ते दूजा कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ फार्मूला है नंबर 4। अच्छा हुण आ वाले कैपेसिटर दियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਧਰ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ P1 ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ P2 और आप की करना डायग्राम प्रॉपर बनाओ कि ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੀਆਂ प्लेट्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਨੂੰ x एक्सिस मान लेना ਤੇ ਜਿਹੜਾ P1 पॉइंट है ਉਹਨੂੰ ओरिजिन मान लेना। ठीक होगी गल, जिदा पिछली बार किया आप कला वही है ना। पर हुण जिहड़ा P2 पॉइंट है वो जिहड़ी प्लेट के उपर है वो प्लेट ग्राउंडेड है और जदों भी कोई भी मैटल सरफेस ग्राउंडेड होए तो ਉਹਦਾ पोटेंशियल और ਉਹਦੇ सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये याद रखना। तो P2 पॉइंट क्योंकि उस मैटल प्लेट के उपर है जी ग्राउंडेड है तो वह पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है, पर जिहड़ा P1 पॉइंट है वह पोटेंशियल आप मान लेना V, मतलब जी लैफ्ट प्लेट है वह पोटेंशियल आप V मान लिया। पर हुण आप पहले स्टैप की लिखन लगे हैं, सानू आदत पई है कि असी dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl इदा लिखिया, रुक जाओ हले, जो इदा लिख के इनू इंटीग्रेट करना है ना। पर हुण थोड़ा जिहा ध्यान की रखना पैना, जिहड़ा P1 पॉइंट है उत्थों लैके P2 तक का पोटेंशियल डिफरेंस कड्ढण लई P1 पॉइंट का पोटेंशियल तो हैगा वा V ते P2 का है 0, इदा लिख लिया। पर हुण ध्यान की देना हुंदा, आ जिहड़ा एक्सप्रैशन है इंटीग्रेशन का, इहदे च E वैक्टर का मतलब है P1 तो लैके P2 तक जांदे होए, P1 तो P2 तक जांदे होए रस्ते दे विच हर जगह ते इंटेंसिटी की वैल्यू। पर आपां की देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दिओ पुत्र, आपां देख रहे हैं कि जदों आपां P1 तो अगे जा रहे हैं P2 वल, तो आ जिहड़ा पॉइंट है इहनूं मैं P3 कर दिना। P1 तो लैके P3 तक तो इंटेंसिटी कितनी है E0, पर P3 तो लैके P4 तक इंटेंसिटी की है E0 बाय K, और P4 तो P2 तक फिर E0 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब सुनो पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब P1 तो लैके P2 तक इंटेंसिटी जिहड़ी है वो बदल रही है स्टैप बाय स्टैप, है ना। हुण की कीता जाए, पहली गल होर देखो, हुण आ जिहड़ी इंटेंसिटी है क्योंकि ਇਹਦੀ डायरेक्शन है along x एक्सिस, E की डायरेक्शन भी है along x एक्सिस, तो यदा मतलब आप इत्थे E डॉट dl नूं की लिख सकते हैं, पहले स्टैप ची P1 तो P2 E dx लिख देना, कंपोनेंट्स बनाए सी ना आप, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हुण आ साइड की हो गई पुत्र, ये हो गई V, पर हुण इनू सॉल्व करने लई माइनस थोड़ा जिहा ध्यान रखना। तो आप P1 तो P2 जाते हुए रस्ते दे विच 1 2 फिर 3 अलग अलग हिस्से आए हैं ना, तो आप की करना, आ जिहड़ी इंटीग्रेशन है ये भी 3 हिस्से कर देने आप। जिहड़ा P1 तो P2 रस्ता वा उहदे 3 हिस्से कित्थों तो, एक P1 तो P3, दूजा P3 तो P4, फिर P4 तो P2 लिखते। पता लग गया इदा क्यों लिखे, क्योंकि
ਜਿਹੜਾ P1 ਤੋਂ P3 ਹੈ ਉੱਥੇ E ਕਿੰਨਾ ਵਾ E0। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ P3 ਤੋਂ P4 ਉੱਥੇ E0 ਬਾਏ K ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ P4 ਤੋਂ P2 तक फिर दोबारा E0 है। देख लिया, पता लगा ये डायग्राम सब दस रही है ना थोड़ा जा। हुण अगली गल देखो पुत्र, E0 की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इस करके आप इनू हुण सॉल्व करने लई की करना, आ देखियो आ बन जाना, लैफ्ट साइड बन जानी है 0 माइनस V, जी राइट साइड है वो आ हो गया माइनस, आ 3 इंटीग्रेशन के अंदर E0 कॉमन ही है, वो मैं सारियां चो कॉमन ही कढ़ लिया बाहर ही। जेड़ा पहला केस नहीं dx इंटीग्रेट होना पुत्र, जी इंटीग्रेशन होनी पहली dx की, दूजी भी dx की, तीजी भी dx की, पर फर्क यह है भी दूजी च 1/k भी है ना, वो सिर्फ दूजी नाल है इस करके उस बाहर कढ़िया। अच्छा हुण इधर देखियो जिहड़ा P1 है, क्योंकि आ जिहड़ी इंटीग्रेशन पुत्र हो रही है ना ये x ਲਈ हो रही है। सुनो इधर छड्ड दिओ सब कुछ, पहला इत्थों नोट कर लो। तो आपां की मान लैने आ कि जिहड़ा P1 पॉइंट है वो तो ओरिजिन ते है, ਉਹਦਾ x ਤਾਂ ਕੀ हो गया 0, पर जिहड़ा P3 पॉइंट है आ वाला पॉइंट ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी दूर है सानू नहीं पता, आप मान लिया x जनरल नाम एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया x है ना। अच्छा जिहड़ा P3 पॉइंट है वो तो है x दूरी पे, पर जिहड़ा P4 है x प्लस t, जिहड़ा P4 है ना वो ओरिजिन तो कितनी दूर है, हाँ x प्लस t है, तो जिहड़ा dx है ਉਹਦੀ शुरुआत हैगी है x प्लस t तो ते लास्ट इच तक आ, तो शुरुआत जिहड़ी है पुत्र वो इत्थों हो रही है, खत्म इत्थे हो रहा d है। जिहड़ा P2 पॉइंट है ना वो ओरिजिन तो कितनी दूर है d, इत्थे तक नोट करो पहला सारा। कर लिया नोट, पता लग गया इंटीग्रेशन लिमिट्स, मुश्किल तो नहीं आ रहा, हाँ इनू इस स्टेप्स नू याद कर लो, सारे आर्टिकल इको तरह नाल ही है लगभग हो जाते। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र, आ बन गया माइनस V, आ है माइनस E0, जो dx नू इंटीग्रेट करोगे वो x बन गया 0 to x 1/k, फिर dx नू करोगे x लिमिट्स x प्लस t तो d, आही बन गया है ना। ये तो हम मैथमेटिक्स है, माइनस माइनस कटिया गया, v इज इक्वल टू E0, आ बन जाना पुत्र x माइनस 0, आ बन गया x प्लस t माइनस x, और आ बन जाना d माइनस, हाँ x प्लस t नू जो ब्रैकेट चो खोलांगे तो माइनस t हो जाना पुत्र, है ना इदा ही हो, वो लग रही समझ। अच्छा आ प्लस x आ माइनस x खत्म, आ प्लस x आ माइनस x खत्म, तो आ हुण आपां मान के चलदे भी लिख चुके हैं, हुण काली नहीं करनी पुत्र,
V इज इक्वल टू ई नॉट, इधरों तो बचा ही कुछ नहीं, आ बचा टी बाय के, आ कला टी नहीं है, वो नाल 1/k भी मल्टीप्लाई, तो आ वाला कला ही टी है बेचारा, इस करके उन्होंने नहीं कटना। तो v के बराबर हो गया ई नॉट, हुण इनू आपां डी माइनस टी प्लस टी बाय के लिख सकते था, जिदा मर्जी सजाई जाओ। हुण v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस, हुण आपां इदां कर सकते टी 1 माइनस 1/k इदां, है ना, ये कोई फिजिक्स नहीं है, तो जस्ट अरेंजमेंट ही है टर्म्स की। तो इनू आपां हुण इत्थे पुट करके कैपेसिटेंस कढनी है विद मीडियम, तो सीएम कितना आ गया, क्यू ओवर आही आ गया, पर ई नॉट की वैल्यू कितनी लिखी सी देखो तो जरा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की जगह क्यू ओवर ए एप्सिलॉन इदा लिखी सी, तो आ वाला क्यू कटिया गया, है ना, ते आ दोनों गए ऊपर, आ गए थोड़े कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब। सुनो पहला हाले एक मिनट, एक होर गल, इस तरह करने नाल होर की प्रूव होया पुत्र, देखियो आ जिहड़ी स्लैब है इहदी थिकनेस तो टी है, पर यह स्लैब आपां इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की लैफ्ट प्लेट तो कितनी दूर रखी सी, एक्स, पर कैपेसिटेंस दे विच किते भी एक्स नहीं आ रहा, इहदा मतलब बई कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स दे विच रखी गई स्लैब दी जिहड़ी पोजीशन है, भी वो स्लैब थोड़ी मैं इधर नूं भी करदा या थोड़ी इधर नूं भी करदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैपेसिटेंस से फर्क नहीं पैना, मतलब स्लैब की जिहड़ी पोजीशन है विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो कैपेसिटेंस से फर्क नहीं पाती। कैपेसिटेंस से फर्क कौन पाता वा, स्लैब की थिकनेस प्लस डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट, दो चीज़ें पादियां, तो पोजीशन नहीं पाती, है ना, तो ये प्रूव हो गया साडे, तो इत्थे तक कर लो नोट। है वो मैं दसदा पुत्र, सारा दसदा, ये डाइलैक्ट्रिक स्लैब लई है, ठीक है, तो आ सारी हो गया, लिख लिया, कर लो फटाफट, फिर आ इत्थे तक आना है ना, तो आप v की वैल्यू 4 च पुट की, और ई नॉट की जगह की लिखिया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, उस तो बाद आ सॉल्व करके ठीक है। तो अगर थोड़े सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद वैक्यूम, फिर कैपेसिटेंस कढ़न का फार्मूला, पर जे वो अंदर स्लैब भरी हुई है फिर आ फार्मूला, और इस फार्मूला च इनू भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता, देखियो कि लिख लिया। तो हुण इनू इदा कर सकते तुसी, आ वाली फार्मूला नू इनू साइड ते लिखिया रहन दिओ, CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर जिहड़ा D है उन्होंने आपां कॉमन कर लईए डिनोमीनेटर चो,
इदा लिख सकते हैं। पर आ कौन है, बिना डाइलैक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस, तो इसका मतलब CM की वैल्यू C ओवर मीनस अगर आ मैनू कैपेसिटेंस पता वा विद वैक्यूम और उस तो बाद उन्हें कहता भी आप स्लैब पा के कैपेसिटेंस कढ़नी है, तो फिर आप CM कढ़ सकते हैं। तो आ फार्मूला यूज कर। पर जे मान लो मैनू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिता होए तो डाइलैक्ट्रिक स्लैब पा के कैपेसिटेंस कढ़नी है, तो आ जाए। ठीक है ना, दो चीज़ों की फर्क है, सेम रिलेशन ही है, बस आपा की किया आ वाला जो आंसर है इनू इन टर्म्स ऑफ C कन्वर्ट करता वा। मीनस जे सानू कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विदाउट डाइलैक्ट्रिक स्लैब पता वा तो आप विद स्लैब भी कढ़ सकते हैं। तो आ फार्मूला यूज करके, है ना, तो याद रखने पैने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस है। अच्छा, हुण ज़्यादातर चांसिस तो ये ही है कि अगर आप एग्जाम की गल करिए कि वो ज़्यादातर केस की होंगे कि डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब, तो यह मतलब असी आ फाइनल रिजल्ट तक पहुंच के आर्टिकल खत्म कर देना। ठीक है, पर मान लो आप सारी तैयारी की हुई है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब की, और इत्थे तक याद किया होया सारी डेरीवेशन, पर एग्जाम दे विच जदों असी क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो वो लिखा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कोटा लाया सी डाइलैक्ट्रिक वाला, आ गया कंडक्टिंग का। तो घबराना नहीं है, इत्थे तक डेरीवेशन कर देनी, इस तो बाद एक लाइन जोड़ देनी है, लिखो स्पैशल केस, स्पैशल केस वाली वो पता की है, विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर आ गया विद कंडक्टिंग स्लैब, तो नाल ही थोड़े दिमाग दे विच इनफॉर्मेशन आ जानी चाहिए है कि जिहड़ी कंडक्टिंग स्लैब हुंदी है उसका डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनिटी हुंदा है। समझ आई है, मैटल स्लैब कंडक्टिंग स्लैब का के इनफिनिटी है। ठीक, तो तुसी की लिख देना विद कंडक्टिंग स्लैब के इनफिनिटी है, तो उस के नु इत्थे पुट कर दो इनफिनिटी, तो देखो की बचा, ये के इनफिनिटी पुट करो, ये कादी एक्सप्रैशन आ गई विद कंडक्टिंग स्लैब, मतलब डाइलैक्ट्रिक स्लैब नू कंडक्टिंग स्लैब च कन्वर्ट करने लई की करना, फाइनल रिजल्ट पहुंचने तो बाद के इनफिनिटी पुट कर देना, पर वो लिख लेना फॉर कंडक्टिंग और मेटल स्लैब के इनफिनिटी, बस। ठीक है, दूसरा सैकेंड केस हुण इदा भी आ सकता, देखो पुत्र वो कह सकता वा कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब, पर कदों जो डाइलैक्ट्रिक स्लैब ने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई की है, वह मतलब हाँ, तो लिख लो सेकंड केस लिख लो, व्हेन डाइलैक्ट्रिक स्लैब, हाँ स्पेशल के दूसरा केस आ गया, व्हेन डाइलैक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाइज द होल स्पेस, है ना, तो की करना टी नू डी लै लेना, सो टेन टी इज इक्वल टू डी, देन टी इज इक्वल टू डी इत्थे पुट करो, टी की जगह पे भी डी लिख के CM कट के दिखाओ की हुंदा,
सी के हो गया या के सी कि नहीं? सी के मतलब अज तो बाद रिजल्ट याद भी रखना कि जी डाइलैक्ट्रिक स्लैब है वो जो पूरी स्पेस फिल करती है तो कैपेसिटेंस की जी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाती है डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम। ठीक है तो अच्छा हुण एक गल होर नोट करो जिहड़ा के है ना वो हमेशा एक तो वड्डा वा ग्रेटर दैन वन। डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ वैक्यूम लई वन है बाकी सब दे लई ग्रेटर दैन वन है। ਇਹਦਾ मतलब CM हमेशा C तो ਵੱਡਾ ही होना वा। मीनिंग ये जिहड़ा CM है CM का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब ते कला C का मतलब है विदाउट। तो ਇਹਦਾ मतलब जदों भी कैपेसिटर के अंदर खाली जगह च स्लैब पाई जाएगी तो कैपेसिटेंस ते जे बाहर कढ़ ली जाएगी बस ये रूल याद रखना। तो चाहे कोई भी कैपेसिटर होए जदों भी किसी कैपेसिटर के अंदर स्लैब इंसर्ट करांगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी बाहर कटांगे कैपेसिटेंस घट जाएगी है ना। हाँ वो कितनी बढ़ेगी या घटेगी जे तो डाइलैक्ट्रिक स्लैब ने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली फिर तो के टाइम्स बढ़ जाएगी बट अदरवाइज कितनी बढ़ेगी वो सानू आ रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये अपने आप च एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट। हुण लिखो इट्स क्लीयर है अगे लिखो पुत्र हुण हैडिंग दो दिन का एनर्जी हेडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। जेड़ा कैपेसिटर है ओदी प्लेट्स के ऊपर हमेशा कितना चार्ज होंदा प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो थोड़िया गल्लां दा टर्म्स का ध्यान रखना पुत्र तुसीं वो ये कि अगर मैनू कोई कहे चार्ज कैपेसिटर दे ऊपर नैट चार्ज कितना वा फिर मैं कहना जीरो क्योंकि चार्ज कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स है दोनों के इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस है तो नैट चार्ज जीरो। पर जो मैनू कोई कहे कि चार्ज कैपेसिटर दे ऊपर चार्ज कितना तो चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज ये थोड़ा जा है ना टर्मिनोलॉजी फर्क है तो इनू ध्यान च रखना। नैट चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो है बट चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर वो नैट नहीं कहना। अच्छा हुण देखो कैपेसिटर जिहड़ा वा उन्होंने चार्ज किया किदां जांदा वा। ठीक है कैपेसिटर दो मैटल प्लेट्स का बनया ठीक है मैटल प्लेट्स शुरू च की है अनचार्ज है। हुण जिहड़ियां मैटल प्लेट्स शुरू च अनचार्ज है तो यह मतलब दोनों मैटल प्लेट्स जिहड़ियां वा उन्हां दे विच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जो दोनों प्लेट्स ही अनचार्ज है दोनों का पोटेंशियल जीरो जीरो ही है ना तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही है। तो इस गल को इदा समझो कि जे मान लो दो प्लॉट है दो प्लॉट्स है दोनों दे विच मिट्टी का लैवल सेम है ना। अच्छा हुण आपां अगर कहने हैं भी आपां इन्हां दोनों प्लॉट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना मतलब एक प्लाट नूं उच्चा करना एक नूं नीवा करना तो सौखा तरीका की है जिन्हों नीवा करना वो मिट्टी कड्डो तो जिन्हों उच्चा करना वो पाई जाओ।
तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया हुण जिहड़ी टर्म मिट्टी कही गई वो की है प्लॉट का मतलब दो मैटल प्लेट्स इदां दिमाग च लियाओ ते मिट्टी की जगह होगी चार्ज है ना तो चार्ज मतलब एक प्लेट चों चार्ज कढ़िया दूजी नूं दे दिता एक चों कढ़िया दूजी नूं दे दिता है ना पर हुण ये काम अपने आप तो होना नहीं ਹੁਣ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਨੀਵਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲਟੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਡ ਦਿਓ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ अलग-अलग होना वा ਇਹਦਾ मतलब फिर जिथे डिफरेंट होना ना उत्थे फिर पहला स्मॉल वर्क डन के कंसैप्ट तो शुरू कर दें सो हुण इहदे बारे लिख लो पहला थ्योरी when a capacitor is charged by connecting with the battery work is done by the battery against electric force work is done by the battery against electric force to transfer charge from one plate to other plate one plate to other plate and this work done is stored as electric potential energy in a charged capacitor तो मतलब चार्ज कैपेसिटर के अंदर हमेशा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी और वो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रैशन लिखनी है आप तो वो सब तो पहला डायग्राम ड्रॉ करो करो ड्रॉ कैपेसिटर ये अनचार्ज है शुरू तो अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो चार्ज भी जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो और
जिस कैपेसिटर ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ C। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ बैटरी नाल जोड़ता, जदों आपां इहनूं बैटरी नाल जोड़ता तो की होएगा, चार्ज ट्रांसफर होएगा। उहदे नाल की हो, चार्ज, हाँ। तो मान लो हुण एक कैपेसिटर जदों बैटरी नाल जुड़ चुका वा तां इहदी प्लेट्स दे उपर चार्ज थोड़ी देर बाद कितना हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस भी उदों V हो गया। जिहड़ा पहला पोटेंशियल डिफरेंस 0 सी हुण Q ओवर C हो गया, है ना। ते आ वाली स्टेज है जदों तुहाडा कैपेसिटर की हो चुका, फुली चार्ज। तो फुली चार्ज नूं आपां सिंबल देता कैपिटल क्यू की फॉर्म च। वो तो जस्ट एक गल समझा रहे हैं ना। ते कैपेसिटेंस तो उन्नी रहनी है, समझ आ रही गल। ते पोटेंशियल डिफरेंस हुण कितना हो जाना, V, है ना। तो आ हाले आपां चार्जिंग वाला केस कर रहे हैं भी हाले चार्जिंग हो रही है, तो एट एनी टाइम चार्ज है। और आप इत्थे मन के चलते पे हैं कि ये जिहड़ा चार्ज ट्रांसफर हो रहा, ये स्मॉलर स्टैप्स दे विच हो रहा। मतलब हर स्टैप दे विच, जिद्दां मान लो आप डायग्राम शो कर दईए भी एक स्टैप च कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा, बहुत थोड़ा जिहा, dq, है ना। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण तुहानूं टॉपिक की लिखाया आपां, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन ए, ते जिहड़ी एक्सप्लेनेशन जी लिखी आपां ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਤਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜੀ एनर्जी स्टोर ਹੁੰਦੀ है चार्ज कैपेसिटर च वो है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ਜਿਹੜੀ कैपेसिटर च एनर्जी स्टोर ਹੁੰਦੀ है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आई कित्थों है, क्योंकि बैटरी ਨੂੰ वर्क करना पैंदा वा चार्ज ਨੂੰ ट्रांसफर करने ਲਈ, है ना। और आप इत्थे मन रहे हैं कि जिहड़ी बैटरी है वो स्टैप बाय स्टैप चार्ज ट्रांसफर कर रही है, हर स्टैप च कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा, dq। और ये डायग्राम थानू दस रही है कि इस डायग्राम च जदों चार्ज dq ट्रांसफर हो रहा तो दोनों प्लेट्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। पता लग रहा। हुण थानू याद आना चाहिए जिहड़ा आपां टॉपिक पढ़ चुके हैं, जदों भी एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट असी चार्ज नू ट्रांसफर करना, तो वर्क डन अगेंस्ट जिहड़ा होना, वो होना जिहड़ा चार्ज ट्रांसफर हो रहा इनटू दोनों पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस। हुण इत्थे पुत्तर चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा ते पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, Q बाय C भी लिख सकते हैं, पहला V लिखता। तो ये जिहड़ा चार्ज इंटू V लिखिया ये की है, वर्क डन। पर क्योंकि चार्ज छोटा बहुत है तो ये स्मॉल वर्क डन। समझ आई गल, हाँ जी। सानू पता नहीं लगा, सानू दसिया गया, यही उन्होंने याद कर लेना। समझ गए, पता नहीं लगना सानू कुछ भी इदा अपने आप। हुण देखो
तो स्टैप बाय स्टैप की हो रहा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा ना। तो आप एक सिचुएशन मान ली सी कि जिस वक्त चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर का चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उस वक्त जो थोड़ा जा चार्ज ट्रांसफर होना होए तो कितना वर्क डन हो, थोड़ा ही हो, कितना जितना चार्ज ट्रांसफर होया इनटू उस वक्त का पोटेंशियल डिफरेंस। हुण इनू इत्थे थोड़ा ध्यान रखियो, हुण इनू V नू पहला लिख लो, फिर DQ लिखियो, क्योंकि जो आप V की जगह ते Q इदा लिखना है ना, तो जे कई ने जो आप इदा DQ इंटू Q बाय C लिखना ना, तो कई ने इसका आंसर इदा कढ़िया ना, Q ना Q मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया ना, इदा नहीं होना। इस करके वो थोड़ा जा अगे पिछे लिख लेना आप। हुण आ जिहड़ा वर्क डन है थोड़े लिए है, टोटल कट दईए, टोटल कितना निकलू, इनू इंटीग्रेट कर दो। लिमिट्स की लवांगे, स्टार्टिंग च कोई चार्ज नहीं सी ते फाइनली Q हो गया। कैपेसिटेंस क्योंकि कांस्टेंट है, तो वर्क डन आ गया तो कितना आ गया, हाफ Q स्क्वायर बाय C, है ना। हुण ये वर्क डन किने कीता पुत्र, बैटरी ने किहदे अगेंस्ट कीता, इलैक्ट्रिक फोर्स दे चार्ज पैदा करने लई, ते बाई डेफिनेशन ये स्टोर हो चुका वा इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, तो हुण बाई डेफिनेशन ये स्टोर हो चुका वा पोटेंशियल एनर्जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अज तो बाद सानू कोई कहे कि कैपेसिटर चार्ज है, ਉਹਦੇ अंदर पोटेंशियल एनर्जी कड्डो, फार्मूला ਕਿਹੜਾ लाऊंगे, हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो Q स्क्वायर बाय C वाले फार्मूला च Q कौन है, कैपेसिटर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ते C कौन है, ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस, है ना। अच्छा हुण बई नाल दी नाल देखो, अगर आ फुली चार्ज कैपेसिटर का चार्ज है तो आप फुली चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप इत्थे Q की जगह पे CV लिख सकते हैं। आ जिहड़ा रिलेशन है ये अकॉर्डिंगली कैपिटल Q की लिखा जा सकता है, ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दा चार्ज कैपेसिटर च एक होर फार्मूला किहड़ा आ गया, हाफ CV स्क्वायर भी आ गया है, हाँ हाफ CV स्क्वायर है ना, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप इस फार्मूला तो भी निकाल सकते हैं, ये तो भी। ते तीसरी ऑप्शन है, हुण इहदे विच Q और C है, V है नहीं, इहदे च C और V है, Q है नहीं, ते आपां C वाला भी छड्ड दईए, तो इत्थों C कौन है, Q बाय V, तो U की बन जू हाफ, इत्थे इनू भी यूज कर सकते, इनू भी जिहड़ा मर्जी करो, Q स्क्वायर ओवर C की जगह ते की लिख सकते हैं, Q ओवर V, है ना। की नोट होया कि अज तो बाद एक तो डेरीवेशन इंपॉर्टेंट है, दूजा भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दे फार्मूलाज किन्ने हैं तुहाडे को,
तीन तीन है ना, तो जे मान लो तुहानू तिन्नां विचों एक पता नाल आ रिलेशन याद रखो कैपेसिटर लई, बाकी सारे नाल आ सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा हुण ये आपां कैपेसिटर लई करिया, हुण नोट कर लो यही सेम फार्मूलाज किहदे लई एप्लीकेबल है, नोट करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a चार्ज कंडक्टर, मतलब कैपेसिटर की जगह अगर चार्ज कंडक्टर भी है, इज गिवन बाय सेम फार्मूला जी, आही तीनों सेम फार्मूला है। चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी उही है जिहड़ा कैपेसिटर वाला वा। ये रिजल्ट याद रखना तुसीं, इहदी लोड़ पैनी आपां न्यूमेरिकल्स। जिहड़ा चार्ज कंडक्टर है ना, ਉਹਦੇ अंदर भी स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला सेम ही है, इक्को चीज़ ही है, क्योंकि उस दिन प्रूव नहीं किया है सफेरिकल कैपेसिटर वाला केस कि अगर सफेरिकल कैपेसिटर की एक प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए तो वह कला कंडक्टर रह जाता वा, है ना। हाँ जे आप आउटर नूं बी नूं इनफिनिटी कर दईए, वो कला कंडक्टर ही बच जाता, कैपेसिटेंस आ जाती। वो लास्ट से लिखा है। क्लीयर है हुण? लियाओ डाउट्स लियाओ फिर। और चौथा कौन कितने रह गया तुहाडा? ओके, और भी है? ओके, हाँ देखो बेटा, आप पकड़ो है, ये नंबर बोलने पुत्र, पेज नंबर है असाइनमेंट। हाँ देख लो, कोई गल नहीं, इंपॉर्टेंट लभ पैना तुहानू कर दो। हाँ देखो बेटा, इन्हें लिखा नहीं सफेरिकल कैपेसिटर तो बाद फिर गल समझाई सी परसों। चलो देखो हुण, आ देखो पुत्र, एक्चुअली सुनो, वो कहता भी आ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो हुण इधर देखियो, आ जिहड़ियां लाइन्स है पैरलल तो हैगियां वा, पर इक्वी स्पेस नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब आ पॉइंट और आ पॉइंट की इंटेंसिटी अलग अलग है ना। ठीक, हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं ये अंदर एक क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट कर ला पुत्र, आह
ए बी सी डी आ क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट कर लिया। तो क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड दी नेचर आप डिस्कस की है वो कंजरवेटिव है, तो अगर मैं इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर किसी चार्ज नू क्यू नॉट नू शिफ्ट करना होए ए बी सी डी वापस ए, तो वर्क डन कितना होना चाहिए? वर्क डन टू मूव ए चार्ज along ए क्लोज्ड पाथ जीरो होंदा कंजरवेटिव, है ना, जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप ये प्रूव कर चुके हैं भी ये इलैक्ट्रिक फील्ड कंजरवेटिव है ना। हुण अगर ये कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है तो ये अंदर जो क्लोज पाथ असी सिलेक्ट किया उहदे अलॉन्ग वर्क डन जीरो होना चाहिए। क्या असी देखिए भी आ रहा वा वर्क डन जीरो? हुण वर्क डन हुंदा वा ए बी सी डी ए वाला, वो की होएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल लिखांगे, इधर लिखांगे। कित्थों शुरू करना? ए तो पहला कित्थे गए? बी ते, फिर कित्थे आए वापस? बी तो सी ते, फिर सी तो डी ते, रस्ते नू चार हिस्से बनाते ना, फिर डी तो ए ते आ गए जी, है ना। हुण आपां अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली काम नू सौखा करन लई जिहड़ा आ वाला रस्ता वा बी सी और डी ए, इस रस्ते की जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे की है परपेंडिकुलर, और यदि भी आ डिस्प्लेसमेंट की है कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे, और यदि भी, तो इसका मतलब आ ते आह दोनों ये जीरो हो गए। पता लगा क्यों? हाँ